यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। औषधि चिकित्सा विज्ञान का एक वह कोश है। पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। आज हम इसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कहा कि पीपल का पेड़ अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्दकोश है। तो मैं इसका एक प्रयोग अभी आपको बताता हूँ। यदि किसी को सांप ने काट लिया हो, सांप के काटने के बाद में पीपल के 2 पत्तियों को आप तोड़ लें, 2 पत्तियों को तोड़ करके आप जिसको सांप ने काटा हो उसके कान पे इसको डाल दें। इतना डालें कि पर्दा ना फटे और आप इसको कस करके पकड़ लें तो वो जो सांप का जो जहरीले सांप से काटा हुआ है तो वो खींचना शुरू होता है, अंदर की तरफ खींचाव होता है। उसको पकड़ करके रखना है, जब खींचना बंद हो जाए तो छोड़ दें। फिर दूसरे पत्ते को डालें, फिर खींचेगा, फिर छोड़ दें। तीसरे पत्ते को डालें। इस तरह से जब आप 30-40 पत्ते को करेंगे, इसका जहर का अंश इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में उन पत्तियों को ऐसी जगह पर दफना दिया डाल दें क्योंकि वो पत्ते जहरीले हो जाते हैं। उसके बाद में सांप काटे हुए रोगी को आराम से आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। मरणासन्न रोगियों के ऊपर भी हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने इस तरह का प्रयोग किया है और लाभ पाया है। और भारतवर्ष के अंदर जो चमत्कारिक और गोप्य रहस्य जो परंपराएं हैं उनमें से यह एक परंपरा है। तो ये वनौषधियां ही दिव्य हैं। कभी कभी हमें लगता है, हम जब दिव्य जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दिव्य जड़ी बूटियां मतलब जिनको हमने नहीं देखा है, जिनको हम नहीं जानते हैं, क्योंकि दिव्य और रहस्य दुनिया के अंदर जब तक नहीं जानते हैं वो रहस्य हो जाता है, और जब जान जाते हैं तो कभी कभी हम उसकी अवहेलना शुरू करते हैं, तो नहीं जानते हैं। तो यही रहस्य है, जो कुछ संसार में है वही रहस्य है। वो रहस्य तब तक है जब तक हम नहीं जानते हैं, तो रहस्य जानने के बाद में रहस्य नहीं रहता है। तो इन्हीं वनस्पतियों को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे गोपनीय और गोप्य प्रयोग है जो हमारे संत महात्मा लोग, ऋषि महर्षि लोग बहुत ही गोपनीय ढंग से प्रयोग करते रहे हैं। तो आइए उस गोपनीयता के क्षेत्र से हम बाहर निकलें, हम इनके औषधीय गुणों के प्रयोग और गुण धर्म से इतने हम जानवान बन जाएं कि स्वयं न रहे कहीं हमारे देश में बीमारियां, न रहे कहीं किसी तरह की परेशानियां।